इनकी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसमें वो इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एजुकेशन का कनेक्शन नहीं बैठता है। इसमें जो कनेक्शन बैठ रहा है वो है ज़ॉम्बी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज़। उफ माय गॉड! मतलब मुझे सोच के सुन के ही हँसी आ रही है, तो आपको बनाते हुए डर लगा, हँसी आई या मज़ा आया? पहले तो ये एक्सप्लेन कीजिए मुझको। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रूना फॉर हैविंग आलोक एंड मी। हम हम दोनों, हमारी फिल्म आ रही है, हमारी पहली फिल्म है पर्दे पे जो आ रही है, और इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज। फिल्म आ रही है 15 मई को सिनेमाज में, और सभी मेट्रो शहरों में और सभी छोटे बड़े शहरों में ये मूवी रिलीज हो रही है। तो हमें बनाते वक्त बहुत सारा मजा आया, हंसे भी डरे भी, बट आई थिंक वो आप लोगों का काम है अब देख के हमें बताना कि कैसी लगती है, क्या लगता है, कहाँ हम। डर ज्यादा लग रहा है या हंसी ज्यादा आ रही है, हाँ। ये जज करना पड़ेगा ऑडियंस को। यस, हमें मतलब बनाते समय तो बहुत ही मजा आया। हम पूरे टाइम पागलों की तरह हंसी रहे थे, जैसे अभी आपको जैसे नाम बताया ना, और आप हंसने लगे। ये सेम हमारे साथ हुआ था जब हमने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, कि यार ये तो अच्छा, कुछ अलग ही क्रेजी है, तो बहुत ही मजेदार है। कि इस तरह का शुक्र। कंटेंट हमें दिखता भी नहीं है ना यहाँ इंडिया नहीं में। हम देखा, नहीं देखा। जॉम्बी पे अगर बेस्ट कॉमेडी अगर आप याद करो तो गो गोवा गॉन है, उसके बाद एक दो गो गोवा गॉन। रीजनल फिल्में हैं और कुछ नहीं हाँ, है। नहीं और बट कुछ बाहर, नहीं इंडिया है। के बाहर बहुत लोगों ने काम किया है, काफी अच्छी अच्छी। बहुत मतलब वॉकिंग डेड इज लाइक द लेजेंडरी सीरीज, या अगर जॉम्बी के ऊपर देखी जाए तो मतलब उससे बढ़िया ज़ॉम्बी। बेहतरीन सीरीज कुछ बाइबल है वो नहीं। वो इस बाइबल। टॉपिक पे। हम्म। एट द सेम टाइम मुझे ये बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सुना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी डिजाइनिंग सुना है, और मास कम्युनिकेशन सुना है। zombies नहीं सुना है। अब समझ में आया मैं इतना हंस क्यों रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ एजुकेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यह पढ़ाई जरूर जॉम्बी गिरी जा रही होगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। काइंडली एक्सप्लेन सर। तो एक मतलब जिन लोग, जब आप लोग, मैं ज्यादा क्योंकि रिवील नहीं करना चाहता, बट जब भी लोग देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ये नाम क्यों जायज है। और इसके पीछे भी एक, मतलब एक टेढ़ा रीजन है, नॉट जस्ट बिकॉज फिल्म में zombies हैं और इसलिए हम इसका नाम आईआईजी बोल रहे हैं। क्योंकि एक सर्टेन इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो ऐसा इसी तरीके का नाम है जिसका, और वो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो बहुत ही मतलब काबिल छात्रों को एडमिशन देता है। मैं भी उनमें से एक ही हूँ, हुआ करता था। तो तो हाँ, उसके एजुकेशन का लेना देना है थीम में, है। बट ओके। हाँ, बट काफी मसाला है, और काफी स्टोरी है, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है, काफी इंटरेस्ट। नया एक नया फर्स्ट हाफ देखने को मिलेगा, एक नया सेकंड हाफ मिलेगा लोगों को देखने को। फिल्म एक जर्नी है, जो मजा आएगा लोगों को देखने में। आई एम श्योर। मतलब सच बोलूं तो नाम इतना इंटरेस्टिंग है, लेकिन zombies ही क्यों? डरावनी फिल्म हमारे यहाँ दरवाजा जैसी डरावनी फिल्में भी बन चुकी हैं, जो आज के जमाने में ये बहुत अनोखी लगती है। फिर एक मतलब राम गोपाल वर्मा की कुछ एक ऐसी फिल्में रही हैं जो बहुत डराती हैं। थुम्बाड़ जैसी फिल्में रही हैं, कांतारा जैसी फिल्म रही है जो डराती तो नहीं है, लेकिन आपको कहीं एक भय का अनुभव जरूर कराती है कि गलत नहीं होना है। zombies ही क्यों? सो अभी तक आप जितनी फिल्में आपने गिनवाई ना वो सारी हॉरर है। मतलब वो लिटरली वो भूतों की कहानियां हैं, या फिर कोई जी। भूत है, या कोई प्रेत है, या फिर कोई वैसा है। जॉम्बीज अगर वैसे देखो तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, बिकॉज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर इस तरीके का कुछ एग्जिस्ट करे कि आपका पूरा ब्रेन डेड हो जाए। देर इज मतलब अगर जॉम्बीज का पूरा स्ट्रक्चर देखो, इट जस्ट कि उनका ब्रेन में सिर्फ इतना चल रहा है कि उनको भूख लगी है। दैट्स इट। उनके बॉडी का बाकी सब कुछ काम करना बंद कर दिया ना। भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। जस्ट भूखे हैं वो, उनको खाना है। ठीक है। हम्म। आप इसको आप कंपेयर करो ना आज के टाइम पे। वैसे तो zombies एग्जिस्ट नहीं करते, बट आज के टाइम पे आप कंपेयर करो, पूरे लोग मतलब हम दिन भर फोन में, रील में, इधर उधर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना पूरी दुनिया में लगभग लोग zombie ही हैं। मतलब वो सब आप देखो ना पूरे टाइम, अब जब से फोन आया और रील आई है, कोई ख्याल नहीं है लोगों को। पहले लोगों को नंबर याद रहते थे, मोबाइल नंबर याद रहते थे। मतलब मुझे याद है जब मैं हम बड़े हो रहे थे तब सबके नंबर याद होते थे ना। मम्मी पापा बोलते थे यार 10 लोग का नंबर याद करना है, कहीं गायब हो गए ये वो। आज के टाइम पे आदमी को अपना नंबर छोड़ के किसी का नंबर नहीं याद है।
कुछ नहीं आता है। ओके। अपने नंबर भी कई लोग दूसरे को कॉल करके बताते हैं, यार बताना मेरा नंबर क्या है। तो बहुत ना हम अगर आप फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा। बट वाई zombies इज लाइक मतलब हमने इंस्टीट्यूट, मतलब वही है, ज्यादा रिवील एक करने का हम नहीं से बचना ट्राई कर रहे हैं। जॉम्बी मतलब आप जॉम्बी इज अ मेंटल स्टेट। इट्स अ मेंटल स्टेट। जॉम्बी एक स्टेट आप आदमी में तब जॉम्बी कहलाता है जब वो उसका दिमाग ऑलमोस्ट एक चीज पे ऐसा हो जाए कि वो उससे उससे हमेशा सिर्फ उससे ही ऑब्सेस्ड रहे। ठीक है ना। अच्छा। तो हमारे हम्म। हमारे एक स्टोरी में उस ये जो हम जिनको zombies कह रहे हैं उसका एक वो हम्म। मीनिंग ही है जो लोगों को देख के हम्म। पता लगेगा कि दे आर हम्म। ऑब्सेस्ड विथ समथिंग। हम्म। हमारी स्टोरी में जैसे ट्रेलर में भी हम कहते हैं कि टॉपर्स जॉम्बी बन गए हैं। टॉपर्स ऑब्सेस्ड होते हैं अच्छा करने से लाइफ में। टॉपर्स हम्म। ऑब्सेस्ड होते हैं ग्रेड अच्छे लाने में, रेज्यूमे अच्छा दिखे, प्रोफाइल अच्छी दिखे, जॉब अच्छा मिले। उसके लिए जो सारे चेकलिस्ट होती है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यार 10th अच्छा करो, 12th अच्छा करो, यहाँ अच्छा करो, ये अच्छा करो, उसके बाद ये अच्छा करो। तो वो कभी कभी उस पीरियड में कुछ लोग जॉम्बी भी बन जाते हैं। उनके हम्म। बारे में बात हो रही है। ओके। मैं ये भी साथ में जानना चाहूंगी कि जब इसका मेकअप किया जाता है, मेकअप कुछ अलग रहता है। उनकी आंखें और जितनी भी आपकी ट्रेलर की भी मैं बात कर लेती हूँ, या फिर इंटरनेशनली भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो आपके सामने आती रहती हैं। उसके मेकअप पे कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता होगा, अगर मैं ये कहूँ, या इफ मतलब आई एक रिफ्रेम कैरेक्टर पे इट। अगर आप एक इफ आई कैरेक्टर को रिफ्रेम पकड़ो, इट, हाँ। हाँ। एक आधा कैरेक्टर, एक घंटा मिनिमम। हाँ मिनिमम 1 घंटा। अगर आपको जॉम्बी में कन्वर्ट करना हो तो 1 घंटा आपके प्रोस्थेटिक पे अच्छे जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट को 1 घंटा लगेगा। अच्छा। ओके। हाँ। एट द सेम टाइम, इस फिल्म को, चूंकि हम लोग zombies की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ वो जॉनर अभी तक बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ नहीं है। आप जब लोगों को बता रहे थे कि ऐसी ऐसी एक फिल्म बना रहे हैं, तो लोगों में कौतूहल था, या लोगों में किस तरीके के रिएक्शंस मिल रहे थे आपको? क्योंकि जो जॉनर कम देखा गया हो, वो ये भी होता है कि लोगों को डर भी लगता है कि ये ट्राई करना है या नहीं करना है। चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं नहीं, ये चैलेंज नहीं था। लोगों को बहुत मजा आया क्योंकि जॉम्बी कॉन्सेप्ट ऐसा ना, लोगों ने देखा हुआ है जॉम्बी। जैसे बाहर बहुत जॉम्बी फिल्म बनी, मतलब जैसे बहुत बहुत। वॉकिंग डेड हो गया, या फिर ट्रेन टू बुसान, या फिर ट्रेन टू बुसान, करेक्ट। ऑल ऑफ अस आर डेड। देयर मतलब एक सीरीज आई है हाँ। अभी नेटफ्लिक्स पे, वन बहुत मोर कमाल इज। की। तो लोगों ने ना जॉम्बी देखा बहुत है। लोग मतलब लोगों को ना ये वो है कि यार ये क्या है, मतलब हाँ ठीक है हमें मौका मिला है। तो हमारे सारे एक्टर ना बहुत एक्साइटेड थे इस चीज के लिए। हमने जिनके साथ काम किया ना, जूनियर आर्टिस्ट भी, हमारे साथ जो फीचर आर्टिस्ट भी, या हमारे साथ जो भी zombies बन रहे थे हमारे पास, वो सारे के सारे लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। मेन कैरेक्टर से ज्यादा मजा वो लोग लेते थे क्योंकि उन ना इट्स लाइक एक फेस्टिवल सा चालू हो जाता था। एक बार वो तैयार हो गए हैं, फिर फोटोज खींच रहे हैं, फिर वो अपने मम्मी पापा को कॉल करके रात को बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और मतलब क्योंकि हमारी पूरी फिल्म मतलब रात में शूट हुई है, मोस्ट ऑफ द फिल्म हमारी रात में शूट हुई है। तो बहुत ही मजा आता था। और हम तो एक्चुअली मतलब लोगों को वार्निंग देते थे कि भाई सेट से ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि जैसे तुम दिख रहे हो सच में किसी को मतलब डर लग जाएगा, कोई गाड़ी वाड़ी छोड़ के भग जाए, कुछ दिक्कत हो सकती है सच में। कुछ भी हो सकता है कुछ क्योंकि वो लोगों का देखिए। अग्री। मेकअप अग्री। इतना ज्यादा रियलिस्टिक था कि उनको मतलब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि आप सेट छोड़ के नहीं जाओगे ज्यादा इधर उधर, बिकॉज सच में लोगों को डर लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल लगता है। आपकी फिल्म मिट्टी की भी मैं बात करना चाहूंगी। मेरे हिसाब से एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आप लेकर आए थे। जब वो बोलता है कि हाँ, इंजीनियर अपने विजिटिंग कार्ड में लिख सकता है इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो मैं किसान क्यों नहीं लिख सकता हूँ? मुझे वो बहुत सुंदर और बहुत बहुत गहरी लाइन लगी है। आप दोनों में से कभी कोई बहुत क्लोजली उन लोगों के साथ काम कर चुका है, या क्या आप लोगों की कोई खेती बाड़ी कहीं रही है? क्योंकि वो जो कनेक्शन है, वो जो डेप्थ है, वो तभी मुझे ऐसा लगता है तभी आ सकता है जब आपकी खुद की जड़ें वहां तक जाती हैं। हाँ हम दोनों मतलब आई थिंक दोनों ही सेकंड जनरेशन किसानों के बच्चे हैं। माने मेरे पिताजी भी खेत अभी तक रखते थे। अभी जा उन्होंने लास्ट लास्ट में उसको मतलब ही हैड टू डिपार्ट बिकॉज अब वो उनको खेत का नहीं ध्यान रख पा रहे थे। अब ऊपर जित हमारे और हमारी पंजाब में भी खेती किसानी रही है। हम्म। आलोक की फैमिली में मतलब मेरे पापा अभी वो रिटायर हुए हैं, और वो हम्म। कृषि विभाग में ही थे। तो मैंने बचपन से ओके। देखे बहुत, मतलब बहुत सारे नुआंसेस अगर आप मिट्टी में देखोगे ना, वो सारे रियल हैं। वो सब रियल इंसिडेंट हैं। वो टिड्डा अटैक दैट इज रियल, एवरीथिंग करेक्ट। सब कुछ उसमें टिड्डा रियल वाला है। तो बाढ़ आना, हाँ। हाँ।
तो वो सब मैंने देखा है। तब मैं बच्चा था, मैं धीरे हाँ धीरे बड़ा हो रहा था और ये देखते देखते बड़ा हो रहा था। तो मिट्टी हाँ में उस हाँ। बात का बहुत बेनिफिट हो गया था हमें कि बिल्कुल हम बिल्कुल बहुत ही रूटेड तरीके से जानते थे बिल्कुल। उस सब्जेक्ट हम्म को। और हम्म मैं हम्म वो इंजीनियरिंग वाला, और आई थिंक हमारी लाइन का क्रेडिट गोज टू द राइटर अच्छा। निखिल सचान। हम्म ब्यूटीफुल लाइन उन्होंने सोची है। और बिकॉज वो भी खुद इंजीनियर हैं और इस थीम से जूझ रहे हैं, और हम लोग मतलब ये हमारा जो तबका है ना, बहुत सारा हम लोग हमारी फिल्म मेकर, हम लोग जो साथ में उठते बैठते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट प्रोफेशन से आते हैं। सब लोग ऐसा मास कम्युनिकेशन करके फिल्म मेकिंग पढ़ के नहीं आते हैं। सब लोग हम्म कहीं ना कहीं छोटे शहर वाला एक कॉमन फैक्टर है, छोटे शहर से आए हैं, वहां से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ अच्छी पढ़ाई की है, और फिर अब अपने आके सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट हैज बीन अ कॉमन थीम विद अ लॉट ऑफ आवर कोलैबोरेटर्स जिनके साथ हम अभी भी काम करते हैं। इसलिए हमारी हम्म। कहानियों में भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जॉब्स, इंजीनियरिंग, ये सब अभी दिखता रहता है। बाकी देश का है ही प्राइमरी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हार्ड हिटिंग लाइंस भी रही हैं। उसके डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लगे हैं मुझको। आप दोनों बहुत मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एक डायरेक्टर दूसरा डायरेक्टर साथ में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो क्रिएटिव लोगों के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस होना डेफिनेटली पॉसिबल है। बात तो यहाँ तक भी आ जाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में ना मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा ना मैं तुम मेरी शक्ल देखना टाइप्स की, कभी आप दोनों के बीच में वो लड़ाइयाँ हुई हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर होता ना तो हम दो स्क्रीन में होते। अभी आप देखो, एक स्क्रीन में दोनों दिख रहे हैं ना, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वरना मैं अपने कंप्यूटर से लॉगिन करता, ये अपने कंप्यूटर से लॉगिन करता, फिर हम दोनों एक दूसरे को वो कर रहे होते, कह रहे नहीं नहीं। नहीं, हम तो साथ में कैसे ना मैनेज सिर्फ करते हैं? हम साथ में डायरेक्ट नहीं कर रहे, हम साथ में कंपनी भी चला रहे हैं। हम लोग ने हम्म हम इस फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हैं। हम लोगों ने हम्म ये फिल्म कुकू के साथ प्रोड्यूस की है। हम इससे पहले कॉमन फैक्टर यही है कि अक्नॉलेज करना एक दूसरे के स्ट्रेंथ क्या है, एक दूसरे की वीकनेस क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें जितनी ऑनेस्टी रहेगी और जितना कम ईगो रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा काम होगा। तो हम्म हम लोग काफी अक्नॉलेज करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के स्ट्रेंथ और एक दूसरे के साथ कंपेटेबिलिटी। बाकी बहुत सारा कॉमनैलिटी है कि बैकग्राउंड्स मोस्टली सेम है, सिमिलर तरीके की परवरिश है, वैल्यू सिस्टम सेम है। तो मैक्रो लेवल पे इतनी सारी चीजें सही रहती है ना, कि जैसे अगर मैं आपके साथ बैठ के मोस्टली अगर दिन में एक दिन स्पेंड कर सकता हूँ, कि खाने की चॉइसेस हमारी सेम सिमिलर हैं, हम लोग को फन टाइम हमारा साथ में होता है, अगर हमें मजा आता है एक सिमिलर टाइप की चीजों में, तो यार हम कुछ दिन में बाकी फिर क्या कैमरा करके बस परफॉर्मेंस ही तो देखनी है ऑन करके, कि कैसा कैसा करना है, यहाँ शॉट लगाना है कि नहीं। हमारे लिए बहुत फन है और हमें एक्चुअली मजा आता है। इट्स लाइक प्लानिंग अ ट्रिप विद योर फ्रेंड। नाइस, ग्रेट। बहुत बार ये कहा जाता है, हम लोगों की बात चूंकि आप कह रहे थे कि हम अलग अलग जगह से और जॉब्स पर से आए हैं, अलग अलग तरह के वॉक्स ऑफ द लाइफ से आए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बार ये कहा जाता है, कई बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी लोग कहते हैं आजकल की फिल्में इसलिए भी नहीं चलती हैं क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो कॉन्वेंट से आ रहे हैं, देश की मिट्टी की खुशबू उनमें नहीं है, तो लोग उससे जुड़ते नहीं है। ये बात आपके साथ नहीं कही जा सकती। लेकिन ज़ॉम्बी एक ऐसा टॉपिक है जो कोई नहीं जानता है। इसका पूरा तालमेल आप दोनों कैसे बैठाने वाले हैं ताकि दर्शक उठ कर ना जाए और रूठ कर ना जाए? सो देखिए, अभी फिल्म है ये, जॉम्बी के बारे में फिल्म है। एक जॉम्बी बनते हैं कुछ बच्चे, और वो जॉम्बी एक वायरस की तरह, मैं जॉम्बी बना, मैंने इसको काटा, ये जॉम्बी बन गया। ये अब हम दोनों जिसको काटेंगे वो जॉम्बी बनेंगे। ये सबको हम्म पता है कि जॉम्बी ऐसे फैलता हम्म है, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है हमारी फिल्म में, फिल्म चालू होती है और आपको पता चलता है कि यार कुछ टॉपर्स ना वो जॉम्बी बन गए। बचे कौन है? बैक बेंचर। अगर आप लाइफ में देखोगे ना, बहुत मेजर वो बैक बेंचर्स का गेम है। तो इट्स स्टोरी अबाउट अ फ्रेंडशिप। इतने सारे दोस्त है ना, जो बैक बेंचर हैं, सबसे ज्यादा जुगाड़ उनके पास है। इस फिल्म में आप देखोगे, हमेशा आप देखोगे ना, अगर आपको कभी किसी प्रॉब्लम हो और दो बैक बेंचर दोस्त है ना, वो आपस में बैठे हुए हैं, वो उनको आता है नहीं आता है उनको कोई मतलब नहीं है। इसने बोला है तो मैं हूं, ठीक है, देख लेंगे, कुछ जुगाड़ कर लेंगे। क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। अगर पेपर हाँ लीक हो गया, मुझे पेपर मिल गया, तो मैं गगन को ऐसे ही दे दूंगा कि ब्रो, साथ में फेल होते हैं, पेपर के बाद भी फेल हो गया तो फेल हो गया, बट शेयर होना पड़ेगा। वो जो बॉन्डिंग है ना बैक बेंचर की, वो बहुत बढ़िया है। वो हमारी फिल्म में आपको बिल्कुल वैसा दिखेगा जो हमारी फिल्मों में दिखता है ना, रिश्ते की इंपॉर्टेंस जो हाँ मिट्टी में भी पता हाँ चलती हाँ। आई थिंक लोगों ने स्पेशली अभी कुछ टाइम में रियलाइज कर लिया है कि जोम्बी जो हैं, जोम्बी अब इनफ हमारे इंडियन ऑडियंसेस जो हैं उनके बारे में अवेयर हो गए हैं।
थ्रू हम्म, इंटरनेशनल एक्सपोजर, थ्रू ओटीटीज, हम्म, लाइक हम्म, इवन जब आज जैसे आप लोग बता रहा था वॉकिंग डेड, ऑल ऑफ अस आर डेड, ये सारे जब शोज लोग देख Strange चुके Worlds, होते हैं तो लोगों को अब पता चल जाता है जॉम्बी कैसे हैं। सो नाउ इट्स द गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस zombies टू इंडियन प्लॉट्स। इसीलिए आप हम्म, देखोगे अगले साल एक और फिल्म बड़े स्टार के साथ, बहुत बड़े स्टार के साथ फिल्म आ रही है, एक जॉम्बी फिल्म, जिन्होंने इस साल बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी हैं। एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी अपने एक बहुत बड़े ओटीटी के साथ भी एक जॉम्बी फिल्म के लिए कोलैबोरेट कर रहा है। सो इट इज, मतलब अब लोगों ने रियलाइज कर लिया कि दिस इज द अपॉर्चुन टाइम। और जैसे जैसे आगे हम जाते रहेंगे ना, जैसे इस साल मलयालम फिल्म थी वो लोका, तो लोगों ने अब रियलाइज करा है कि अब सुपर ह्यूमन सुपर पावर्स वाले कैरेक्टर जो हैं वो इंडियन ऑडियंसेस एक्सेप्ट करने लग गई है। तो जैसे हमारे को शक्तिमान से लेकर अभी तक इतना बड़ा अकाल जो फेस करना पड़ा, अब हमें हो सकता है आगे ना फेस करना पड़े, हो सकता है बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे बने क्योंकि लोगों को अब इतना ज्यादा बाहर का टेक्निकल वर्क और बाहर का सुंदर जो उनका फिक्शनल फैंटेसिकल जो वर्ल्ड होता है, हैरी पॉटर वगैरह, ये सब देख के लोगों की अब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है हम इंडियन सिनेमा से। तो बहुत हमें एक्सपेरिमेंट करने से मतलब क्या, ज्यादा ज्यादा फेल होंगे तो तजुर्बा होगा, एटलीस्ट कुछ नया करके फेल होंगे। ट्रू ट्रू। और हाल ही में जो, कहानी जी, कहानियां बहुत ही फैंटेसी है ना, मतलब बचपन में भी अगर आप देखो तो जो भी फैंटेसाइज करते हैं, आप दादी की कहानी ले लो या नानी की कहानी ले लो, जो भी ओल्ड स्कूल जिन्होंने हमें कहानी सुनाई है जब आप छोटे थे, सिर्फ फैंटेसी ही है वो फैंटेसी ही याद रहती है। एक भूखी चुड़ैल की कहानी, क्या मतलब है इसका? एक चुड़ैल है जो भूखी एक पेड़ पे बैठती है, वहां मत जाना, भूखी है काट लेगी। वो पूरे पूरे गांव को पता है और उसके अलग अलग किस्से पता है। पहले क्या होता था ना, फिल्म मेकिंग, जैसे हमने इसमें क्या किया, हमने बहुत एआई का हमने काफी हेल्प लिया, हमने एआई को बहुत इन डेप्थ पहले ही शूट के पहले ही समझा था कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, इस तरीके के सब्जेक्ट क्यों नहीं छूते थे हम इंडिया में, हम्म, जॉम्बी फिल्म या फिर क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्शन बजट चाहिए आपको, हम्म, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस चाहिए, बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, तब आप इतने बड़े स्केल पे फिल्म बना सकते हो। हम्म, तो आधे से ज्यादा टाइम तो आप वैसे ही कट जाते हो, आप बाहर से आते हो, आपको इतना बड़ा प्रोडक्शन आपको देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो अभी जैसे हमने क्या किया, हमने बहुत रिसर्च की कि एआई पे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस इज, ये इकलौती फिल्म होगी बॉलीवुड की जिसमें एक्चुअली इस तरीके का एआई हमने यूज किया है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या एआई है और क्या रियल है। इट्स गोइंग टू बी मिथ। मतलब जो कॉल राइट, है, जो हाइब्रिड, जो जिस हाइब्रिड मॉडल की हम्म, बात कर रहे हैं अभी क्रिएटर्स भी, कि यार कुछ शूटिंग है, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स है, उसमें जिस तरीके से हमने एआई को ब्लेंड किया है इन द टाइट टाइम लाइन दैट वी वर वर्किंग ऑन, वी आर रियली प्राउड ऑफ इट, एंड इंडिया के लिए पहला एक्सपेरिमेंट है ये। तो जरूर राइट, लोगों को देखना चाहिए। एंड वी आर वेरी प्लीज्ड विद कि हम जो लिमिटेड टाइम में जितनी स्टोरी टेलिंग हमने जितनी टाइट स्टोरी टेलिंग इसमें की है, और जैसा हमें रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, जैसे लोगों को पसंद आया, हमने जैसे हमारे पीयर ग्रुप्स में भेजी और लोग एक्साइट हो रहे हैं, लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये फिल्म 12 दिनों में शूट हुई है, विच इज अनबिलीवेबल। ओ, यूजुअली यूजुअली इस तरीके की फिल्म को मतलब कम से कम नहीं तो 40 दिन 50 दिन का शेड्यूल बनेगा, बिकॉज स्पेशल इफेक्ट्स और सबके साथ एक्शन है। डोंट हैव अ शिट देख। तो हम लोगों ने 12 दिन, इससे तो मतलब इससे कहीं ज्यादा आराम से इत्मीनान से हमने मिट्टी शूट किया जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स मतलब ना के ना के बराबर। बराबर। अच्छा, एक थोड़े दिन पहले जब जी। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति साहब हमारे देश में आए थे, तब मोदी जी ने कहा था कि के पॉप और के ड्रामास बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। मुझे सच में ऐसा लगता है, दिस इज मे बी पर्सनल, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे, बहुत ज्यादा के ड्रामास और स्पेशली के फिल्म्स, जो कोरियन फिल्म्स हैं, स्पेशली हम जॉम्बीज के समय की बात करते हैं, उनका भी आना हो जाएगा, उनकी भी आमद हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हो जाएगी। आप ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जॉनर से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं और अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि कोरियन ड्रामा जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ रहा है, उसका फिल्म इंडस्ट्री में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या आपको लगता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप कोरियन ड्रामा, मुझे पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है, मतलब मैंने कुछ आई देखे हैं। वॉच, आई वॉच, यू वॉच ना? आई वॉच। आप हाँ, एक चीज देखना, एक बहुत ही कॉमन चीज है जो मुझे आई लव इट, उनके मैक्सिमम राइटर्स लड़कियां हैं, दैट्स वाई देयर, उनके जो गर्ल्स का कैरेक्टर है ना वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब आई डोंट थिंक सो हम बॉलीवुड में हमने कभी भी किसी भी लेडी के कैरेक्टर को इतना बढ़िया लिखा है या इतना बढ़िया समझा है या इतना बढ़िया पिक्चराइज कर पाया है।
क्योंकि हम हमारे यहाँ शायद और अच्छे लेडी राइटर्स की जरूरत है, और अच्छे वो, ताकि उनको पता होता ना वो क्या लिख रहे हैं। आप के ड्रामा देखो, उनका बेसिक फिलोसफी इज इमोशन। इमोशन पे ही है ना। इमोशन, बिल्कुल और वो बिल्कुल। इमोशन को जिस तरीके से समझते हैं ना, मुझे नहीं लगता हमने अभी तक कुछ ऐसा बनाया है जिसमें सारी टॉप हाईएस्ट पेड राइटर्स कोरियन वो सारी लड़कियां हैं। सारी लड़कियां। और एक मतलब और बहुत सारी ना कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं हमारे और उनके कल्चर में। जैसे उनका भी मतलब ऐसा वेल्थ जो है उनके यहाँ भी ऐसा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जैसे अपने यहाँ इंडिया में भी। हम्म। ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे बहुत मिलेगा, एक ही शहर बहुत में बहुत। झोपड़ी भी है, एक ही शहर में महल भी है। तो वैसा अग्री। ही उनके यहाँ भी है। तो अगेन लोगों के पास मेहनत करने का बहुत मोटिवेशन है उनके यहाँ भी। बहुत। उनके उनके यहाँ भी टॉप कॉलेजेस में जाना ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो वहां भी बिकॉज ऐसा इन्वायरमेंट है जहां आपको सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है। हम्म। अगर आप और अगर जो आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको बहुत हार्डशिप स्ट्रगल्स पड़ते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, अपनी ऑडियंसेस और उनकी ऑडियंसेस को इमोशनली मतलब एक बराबरी मिलती है, वो रिलेट कर पाते हैं उनके इमोशन से। कि जब वहां चीजें एग्जैजरेट जो करते हैं उन लोग, जिस तरीके से एक इमोशन को जितना लेयर्स में खोलते हैं उनको, करेक्ट वो सब करेक्ट। वो सब अपने यहाँ भी मतलब वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है। मतलब यार देखो, जनता अगर पसंद कर रही है तो हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि अच्छा होगा बुरा होगा। अब तो कोरियन इनका बिल्कुल। के ड्रामा का चैलेंज है कि वो अच्छा बनाते रहेंगे कि नहीं। किस कि हम मतलब यहाँ वो लोग ऊब ना जाए। क्योंकि हाँ, हमारी ऑडियंस बहुत बड़ी है ना, उनकी व्यूअरशिप इस समय हमारी वजह से मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा है। क्योंकि इंडिया में सब में आप हर 10 में से 4 लोग 5 लोग के ड्रामा देख रहे हैं। आज के डेट बिल्कुल में आप किसी से पूछो, वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। मेरा ये फेवरेट है, मैंने ये देखा, अभी मैंने वो हाँ, देखा। ओटीटीज में होड़ लगी है उसको एक्वायर करने की, नया ड्रामा वहाँ की हाँ। उसके हाँ। इंडियन राइट्स वहाँ की कोरियन सीरीज के दे सेल फॉर हम्म। मतलब वेरी गुड अमाउंट्स। तो अगर फिल्में चलती हैं या कोई सीरीज चल रहा है, इसका फायदा ही होगा, आर्ट को फायदा ही होगा, उसका नुकसान होना बहुत मुश्किल है। चलिए, अच्छा है, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें होती रहें। आपको हाँ। सिर्फ इस फिल्म के जरिए नहीं, मैं बहुत सारी जगह पर और भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जो एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं लाइफ का, वो जब फिल्मों में कन्वर्ट होगा तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा हंगामा होने वाला है, और बहुत खूबसूरत हंगामा होने वाला है। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू। फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक आपके यू। व्यूअर्स को बस हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि 15 मई को सिनेमा घरों में आईआईजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉम्बीज फिल्म को जरूर मौका दीजिए और हमें बताइए कि फिल्म कैसी लगी। चलिए, थैंक यू।